हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रचना, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं आप लोगों को स्कारलेट फीवर की होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो कम्प्लीटली क्योर करती है। और स्कारलेट फीवर मेनली किड्स यानी बच्चों में होता है, जो 5 से 15 साल तक के हैं उनमें ये कंप्लेन हो जाती है, इजिली स्प्रेड होता है। स्कारलेट फीवर क्या है? इसे स्कारलेटेनिया भी कहते हैं। ये एक तरीके का इन्फेक्शन होता है जो गले में हो जाता है, जिसे स्ट्रेप थ्रोट भी कहते हैं। ये किस कारण से होता है? इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाइस नामक होता है, इसी से ये फैलता है। ये कांटेक्ट विद ड्रॉपलर फॉर्म से भी फैलता है, जैसे कि पर्सन है, किसी को स्लाइवा, नेजल सिक्रेशन, स्नीजिंग, कॉफ है या छींकें आ रही हैं, नाक बह रही है, बहुत ज़्यादा खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार है, तो उसे एक दूसरे के ज़रिए हो जाता है। इसके साइनिंग सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं? ये बॉडी में किस तरीके से लक्षण होते हैं उसके, ये फीवर आता है, बहुत हाई डिग्री फीवर होता है, रेड रैसेस हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे लाल लाल दाने फेस पे हो जाते हैं, नेक पे हो जाते हैं, सीने पे हो जाते हैं, हाथों में और पैरों में भी हो जाते हैं, पीठ में हो जाते हैं, जिसे पास्टिस इलनेस भी कहते हैं। स्ट्रेप थ्रोट हो जाता है, जैसे गले में बहुत लाल लाल होता है, सफ़ेद वाइट पैचेस आ जाते हैं, येलो पैचेस हो जाते हैं, और स्वेलन लिफ नोड्स हो जाते हैं, वाइट टंग हो जाती है, चिल होते हैं, हेडेक है, स्वेलन टॉन्सिल हो जाती है, स्टमक एक भी होता है। और साथ में जो कॉम्प्लिकेशंस कंप्लेन है, जैसे रूमेटिक फीवर, किडनी डिसीज़, निमोनिया, इन्फेक्शंस जैसे कंप्लेन भी साथ में हो जाती है किसी किसी को। इनके डायग्नोसिस टेस्ट क्या है, ये किस तरीके से पता करते हैं? सबसे पहले तो थ्रोट कल्चर कराते हैं। थ्रोट कल्चर, ब्लड कल्चर, यूनिक कल्चर, यूरिन कल्चर एंड डिक कल्चर्स, डिक टेस्ट कराते हैं। इसमें ये कंफर्म हो जाता है कि स्कारलेट फीवर है या नहीं। और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, टॉप ग्रेड की मेडिसिन हैं जो कॉमन है, वो मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग इनमें से कोई एक मेडिसिन चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना जिनमें रेड साइनिंग इरेप्शंस हो जाते हैं, छोटे छोटे लाल लाल दाने होते हैं जो चमकदार होते हैं, और गले में जैसे हॉट, ड्राई, रेड थ्रोट हो जाता है, और साथ में नोशिया और वॉमिटिंग और हाई फीवर होते हैं। उस कंडीशन में आप बेलाडोना 200 पावर 2 टाइम्स अ डे फॉर 3 वीक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है रेस्टॉक्स, जिन्हें वेसिकुलर इरेप्शंस हो जाते हैं, छोटे छोटे पानी के जैसे दाने शरीर में हो जाते हैं, और स्कारलेट फीवर हो जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाते हैं, और फेस बहुत रेड रहता है, सर्दी जुकाम हो जाता है साथ में। तो उस कंडीशन में आप रेस्टॉक्स 200 पावर 2 टाइम्स अ डे फॉर 3 वीक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है एपिसमेल। एपिसमेल मेडिसिन आप सर्दी जुकाम बुखार के रूप में यूज़ कर सकते हैं। साथ में अगर पैरों में सूजन आ रही है, हाथ पैरों में सूजन आ रही है, या आँखों में सूजन आ रही है, तो आप एपिस यूज़ कर सकते हैं 2 टाइम्स अ डे फॉर 3 वीक्स के लिए। फोर्थ मेडिसिन लेकेसिस, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट्स को स्कारलेट फीवर है और बहुत ज़्यादा थ्रोट पेन हो रहा है, गले में दर्द हो, गले में अगर देखते हैं तो थोड़ा डार्क ब्लू कलर का दिखता है, पर्पल कलर का, तो पैचेस होते हैं, उसमें साथ में मैलरेडी रेसेस भी हो जाते हैं, शरीर में छोटे 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 दाने हो जाते हैं जो कहीं भी हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आप लेकेसिस 202 पावर्स में 3 टाइम्स अ डे फॉर 3 वीक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। एकोनाइट मेडिसिन पहले भी मैंने बताया है कि एक्यूट कंडीशन में एकोनाइट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी हुआ है 3-4 दिन या 1 हफ्ते से, और आप ट्रीट नहीं हो पा रहे हैं, और थ्रोट इन्फेक्शन है, स्कारलेट फीवर है, रैशेस हैं, तो आप एकोनाइट 202 टाइम्स अ डे फॉर 1 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ में अमोनियम कार्बोनिकम मेडिसिन है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्वेलन है गले में, मतलब सूजन आ रही है और बहुत ज़्यादा पेन है, टॉन्सिल इनलार्ज हो गए हैं, और आपको सर्दी जुकाम है, तो अमोनियम कार आप यूज़ कर सकते हैं 3 टाइम्स अ डे फॉर 2 वीक्स के लिए।
ये होम्योपैथिक की कॉमन मेडिसिन है और टॉप गेट मेडिसिन है स्कारलेट फीवर की। आप इनमें से कोई एक मेडिसिन डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स की में से चूज़ कर सकते हैं। कोई एक मेडिसिन आप यूज़ करिए और उसको कंटिन्यू 3 वीक 2 वीक जैसे कि मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करिए। और डाइट इंस्ट्रक्शंस वैसे ही फॉलो करने हैं जो मैंने अपने पहले वीडियोज़ में बता रखा है, उसमें से देखिए और डाइट इंस्ट्रक्शन सेम फॉलो करिए। अगर आपके बच्चों को या एडल्ट को अगर ये कंप्लेन हो गई है स्कारलेट फीवर, जो 12 साल 10 साल के हैं या 5 साल 4 साल के बच्चे हैं, तो उनमें ये कंप्लेन हो गई है, तो आप उन्हें एक हैंकी दीजिए और उनको बोलिए कि वो अपने जब भी सर्दी जुकाम है या छींक आए तो वो अपने हाथ से या हैंकी से मुंह को कंट्रोल करें, मुंह के पास रखें, और जिसमें एक दूसरे से ये ना हो, घर में किसी एक को है तो किसी दूसरे को ना हो, ऐसा प्रोटेक्ट करिए। और पानी पीना है तो पानी उबाल के पीजिए, फिल्टर वाटर लीजिए। और जो डाइट लेते हैं, खाना लेते हैं, बाहर का कुछ भी खाना पीना नहीं खाइए। कोई भी ऐसा फल फ्रूट्स नहीं खाइए जो दागी है या खराब है या उसे कट करके खाना है, ऐसा कोई भी फल फ्रूट्स नहीं खाइए। और खाना खाने से पहले भी अपने हाथों को, पैर को अच्छे से साफ करके यूज़ करिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में डेंगू की होम्योपैथिक रेमेडीज़ बताऊंगी।